टैगोर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजट झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में समरूपता के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक यानी 5 से लेके 8 तक का अध्ययन करेंगे। अतः हर क्वेश्चन को सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि समान कोणिक जो त्रिभुज हैं वो किसे कहते हैं, क्या होते हैं समान त्रिभुज। तो यहाँ देखिए आपके पास में दो त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है ए बी सी है, दूसरा जो त्रिभुज है वो मान लेते हैं कि पी क्यू आर, ये कुछ पी क्यू। तो ये कह रहा है कि समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर ये है कि समान कोणिक त्रिभुज होते हैं जिनके कोण जो है वो बराबर होते हैं। यानी इस त्रिभुज जैसे कोण ए जो है वह कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वह कोण क्यू के बराबर है, कोण सी है वह कोण आर के बराबर है। जैसे कोण ए है ये पी के बराबर, कोण बी जो है वह क्यू के बराबर, और इस प्रकार कोण सी जो है वह कह रहा है कि आर के बराबर। और यहाँ देखिए इस त्रिभुज ए बी सी के और त्रिभुज पी क्यू आर के कोण ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर है और इसलिए इसको कहेंगे समान कोणिक त्रिभुज। यानी वे त्रिभुज जिनके जो वो आपस में बराबर हो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। और फिर ये कह रहा है कि इनमें आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए ए पी है, बी है वो क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, और इसलिए इसको कहना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि ए नियम से दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो पी क्यू आर है ये समरूप। जो पूछा जा रहा है कि बताओ कि इन त्रिभुजों में आपस में क्या संबंध है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समान कोण होने के नियम से, यानी जिसको ए नियम कहते हैं, उस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का हल कि समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं। तो जिन त्रिभुजों के कोण बराबर, यानी दो त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर है, इनके तीनों कोण बराबर है तो इसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो ये समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि बताओ इनमें आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर ये संबंध है कि ये ए नियम से और दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको त्रिभुजों के कुछ आकृतियां दे रखी, उन आकृतियों में से आपको जो जो त्रिभुज समरूप है उन त्रिभुजों को आपको छांटना है कि कौन से त्रिभुज समरूप है, और आपको उस नियम के अनुसार यानी समरूपता की जो सांकेतिक भाषा है उसके अनुसार क्या है उसको समरूपता के रूप में दर्शाया। जैसे आकृति नंबर 1 जो है वह त्रिभुज दे रखा आपको, त्रिभुज ए बी सी, और जहाँ पर इन कोणों के जो माप है वो दे रखे हैं। ए का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, बी का जो मान है वह दिया गया है आपको 60 डिग्री, सी का मान जो है वो दिया गया है आपको 80 डिग्री। ये आकृति नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज के जो आपने जो समरूपता के नियम पढ़े थे उस नियम में यहाँ पर चले तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं। तो जो बाकी आकृतियां दी हुई है उन आकृतियों में से अपन तीनों कोणों को ढूंढेंगे। तो वह आकृति नंबर जो 8 है उसमें भी आपको तीनों के तीनों कोण दे रखे, और उस आकृति जो है इस तरह से आपको आकृति दे दी गई है और उसका जो नाम है यहाँ पर Q यहाँ पर और यहाँ। अब आपको देखना है कौन सा कोण किसके बराबर, अनुसार उसको सांकेतिक रूप में किस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे तो उसके अनुसार इसको दर्शाएंगे। कोण Q है इसका मान 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण जो P है इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है, और कोण जो R है इसका मान 80 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज जो आकृति नंबर 1 ये है और इसके जो समरूप आकृति होगी वो आकृति नंबर 8 है जिसका नाम त्रिभुज पी क्यू आर है। लेकिन आप उसको कैसे लिखें वो देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप सिद्ध करें। तो यहाँ पर कोण ए जो है वह कोण क्यू के बराबर, क्योंकि ये 40 डिग्री है ये भी 40 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 40 डिग्री, यानी त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर में। लेकिन यहाँ पर जो बातें समरूपता की करेंगे वो बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए कोण बी का जो मान है वह पी के बराबर है, कोण बी बराबर कोण पी 60 डिग्री, और इसी प्रकार कोण सी जो है वह कोण आर के बराबर है 80 डिग्री।
तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज एबीसी के जो तीनों कोण है वो त्रिभुज पीक्यूआर के तीनों कोणों के बराबर है, तो इसलिए इसको कहेंगे ए नियम से। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ देखिए इसको एबीसी त्रिभुज कहें, तो त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर देखिए ए का जो मान है वो क्यू के बराबर है, बी का मान पी के बराबर है, सी का मान आर के बराबर है, तो इसको कहेंगे त्रिभुज क्यू पी आर। ये है इसकी सांकेतिक भाषा जो कह रहा है कि उसको समरूपता होने के कारण बताइए पहले किस नियम से, तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और फिर उसको सांकेतिक भाषा में लिखें। तो यहाँ देखिए कोण ए जो क्यू के बराबर है, तो ए के संगत कोण क्यू होना चाहिए, बी के संगत कोण पी होना चाहिए, सी के संगत कोण आर होना चाहिए। तो ये है इसकी सांकेतिक भाषा कि एबीसी और त्रिभुज क्यूपीआर जो है ये दोनों समरूप है। अब देखिए दूसरी जो आकृति है उसमें आपको दे रखा है त्रिभुज एम एन पी, एम एन पी, और जहां पर ये जो कोण है इनके मान दे रखे हैं एम और पी के मान, इस एम का मान 70 डिग्री दिया हुआ, इस कोण का मान आपको 30 डिग्री दिया। अब इसके संगत यानी इसके समरूप आकृति ढूंढे, तो वह आकृति आपको दे रखी है एक्स वाई जेड। जो आकृति नंबर 7 है उसको दिखा रहा है एक्स वाई जेड, और उस एक्स वाई जेड में देखिए कि कोण जो y है इसका मान दे रखा है आपको 30 डिग्री, और z का जो मान है वह दे रखा है आपको 70 डिग्री। तो यहाँ देखिए इस आकृति में इस त्रिभुज में आपको दो कोण दिए हुए हैं, और आकृति नंबर जो 7 है उसमें भी आपको दो कोण दिए, दोनों के दोनों जो कोण है वो 70 30 डिग्री 70 और 30 डिग्री, इसलिए इन आकृतियों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर जो 7 है ये दोनों आकृतियां समरूप है। अब आपको ये बताना है कि समरूपता का नियम लिखिए या फिर उनको सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो कोण m का जो मान है, कोण m जो है वो देखिए कह रहा है कि कोण z के बराबर 70 डिग्री। कोण जो है p का जो मान है या फिर n का जो मान कहेंगे वो x के बराबर होगा, और इसलिए पहले p की बात कर लेते हैं। कोण p बराबर जो है वह y के बराबर हुआ 30 डिग्री। और ये आपने पढ़ा था कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो स्वतः ही यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 दर्शाएं, तो इस कोण का मान ज्ञात करें, इस कोण का मान ज्ञात करें, तो ये कोण भी प्राप्त होंगे, बराबर होंगे, इसलिए कोण n बराबर कोण x। चाहे आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं, इसलिए इसको आप ए नियम से भी कह सकते हैं कि ए नियम कि दो कोण समान होने के नियम से, और दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। तो त्रिभुज एम पी एन, अब देखिए यहाँ पर आपने इसको त्रिभुज को एम पी एन कहा है, तो यहाँ पर देखना कि एम के बराबर कौन सा कोण आ रहा है, तो कोण जेड समरूप। त्रिभुज जेड और फिर पी के संगत कोण है वो वाई है और एन के संगत एक्स है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका सांकेतिक रूप कि ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। और त्रिभुज एम पी एन जो है यदि इसको आप एम एन पी कहेंगे तो उसी के अनुसार एम के इक्वल जो कोण है जेड है, एन के एक्स है और पी के वाई है, तो आप ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। यानी त्रिभुज इसको आपने एम एन पी लिखा है तो इसको लिखेंगे त्रिभुज एम जो है इसके संगत कोण एन बराबर कोण जेड है, एन जो है इसके संगत कोण एक्स है और जो पी है इसके संगत कोण वाई, तो इसको जेड एक्स वाई भी कहा जा सकता है। तो ये था इनका सांकेतिक रूप। अब देखिए आकृति नंबर जो 3 है उसमें आपको दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहाँ पर इन कोणों के माप ने देते हुए यहाँ पर भुजाओं के नाप दे रखे हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए इस आकृति नंबर जो 3 है इसमें आपको तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले उस आकृति को ढूंढे जिसमें आपको तीनों भुजाएं दे रखी, और वह आकृति नंबर जो 5 है उसमें दिया गया है आपको यहाँ त्रिभुज का जो नाम है वह आपको दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर इन भुजाओं के जो नाप दे रखे हो भुजाओं के नाप देखिए, ये 6 सेंटीमीटर कह रहा है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर भुजाओं की बात करें तो समरूपता का जो नियम था वो भुजाओं में था कि भुजाएं तीनों भुजाएं दे रखी, तो तीनों भुजाएं समानुपाती होने के नियम से। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज की भुजा PQ 2.5 है, तो इसके साथ में जो भुजा EF है यानी PQ बटे EF, इनका अनुपात देखें तो यहाँ पर देखिए 2.5 बटे 5 सेंटीमीटर बराबर 1/2। इसी प्रकार से QR जो भुजा है, QR इसके संगत जो भुजा है वो GF होगी, तो QR और FG कहें या GF कहें, GF इनका अनुपात निकालें तो 2/4 बराबर 1/2। और इसी प्रकार से PR जो भुजा है उसका, और यहाँ पर जो EG या GE कहें, GE इनका अनुपात निकालें तो 3/6 बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये अनुपात जो है ये बराबर आ रहा है, ये भी उठा दो, ये उठा दो, इसका मतलब तीनों भुजाएं समानुपाती होगी। तो PQ बटे EF बराबर QR बटे GF या FG बराबर PR बटे GE। और इसलिए ये तीनों भुजाएं समानुपाती होने के नियम से, जिसको आप छोटे रूप में कह रहे थे SSS नियम से, और दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और यहाँ पे समरूप होने का जो अर्थ है वह देखिए क्या होगा, कैसे कौन सी भुजाएं समानुपाती संगत भुजाएं। तो यहाँ पर इसको त्रिभुज PQR लिखें तो देखिए PQ के संगत जो भुजा थी वह EF थी, EF, और फिर जो भुजा आपके पास में बच रही है वह G। तो यहाँ पर PQR जो है वह EFG के संगत हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, और इस प्रकार इनको SSS नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हुए समरूप। चौथी जो आकृति है उसमें देखिए आपको त्रिभुज दे दिया गया है, उसका जो नाम है वह दे दिया गया आपको EFG, इस प्रकार से EFG। और यहाँ पर उन में से कुछ भुजाओं के नाप दे रखे हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर कह रहा है, ये 6 सेंटीमीटर कह रहा है, और इनके बीच का जो कोण है ये कह रहा है कि 80 डिग्री के बराबर। अब इसके संगत आकृति ढूंढे अपन, तो यहाँ पर इसके संगत जो आकृति है वह नंबर 6 आकृति दे रखी है, जिस त्रिभुज का यानी आकृति नंबर जो 6 वह दी हुई। इस प्रकार से त्रिभुज देते हैं और उसका नाम दे दिया गया आपको LMN। और कौन कौन सी भुजाएं दे रखी वो देखिए आप कि LM जो है वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो MN भुजा है 2.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वह दे दिया गया है 80 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालें तो यहाँ देखिए जो EG जो भुजा है, EG भुजा, और इसके संगत जो भुजा है वह MN है, MN बराबर 5/2.5, जिसका हल हो गया 2/1। इसी प्रकार से FG जो है इसके संगत भुजा जो है वह ML कहें या LM कहें, LM बराबर 6/3 बराबर 2/1। और ये जो कोण है आपके पास में कोण G जो है वह कोण M के बराबर है 80 डिग्री। तो यहाँ देखिए दो भुजाएं तो समानुपाती हो गई। जो तीसरा नियम था जिसको आपने छोटे रूप में SAS नियम कहा था, जिसका अर्थ था कि दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर होने के नियम से। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो दो भुजाएं वो समानुपाती हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो इसलिए आप इस त्रिभुज को कहना चाहें तो जैसे देखिए आप इसको EFG कहें, त्रिभुज EFG, तो इसके समरूप जो त्रिभुज होगा उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए EF जो है इसके संगत भुजा LN है, तो त्रिभुज LN, और फिर जो इसकी भुजा बच रही है M। तो इस प्रकार से इसको समरूपता के नियम कह सकते हैं आप कि तीनों दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर होने के नियम से दोनों त्रिभुजों को समरूप है। यदि आपको इसको EGF कहोगे, त्रिभुज EGF कहना चाहेंगे, तो देखिए EGF कहेंगे तो यहाँ पर EG जो है इसके संगत जो भुजा थी वो MN थी, तो त्रिभुज MNF। इस प्रकार से उसको आप समरूपता को सांकेतिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उन त्रिभुजों को आपको समरूपता के किस नियम से वो समरूप हो रहे हैं उसके अनुसार उसको व्यक्त करना है, दर्शाना आपको कि किस नियम से त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर जैसे आपने कह दिया कि SAS नियम से,
दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, और दोनों त्रिभुज समरूप होने, अब समरूपता की उसको संकेतिक भाषा में लिखना है, तो आप जिस भुजा को ले रहे हैं उसके संगत भुजाएं आपको व्यक्त करनी। जैसे यहाँ पर ई एफ जी कह रहे हैं तो इनके संगत भुजाएं क्या है, यदि इसको आप ई जी एफ कह रहे हैं तो इसके संगत भुजाएं क्या है, इस प्रकार उसको संकेतिक रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको आकृति दी हुई है, पी क्यू आर, और यहाँ पर एक इस प्रकार से तो रेखा दे दी गई है एस टी, और आपको दिया हुआ है इसके दौरान कि त्रिभुज पी आर क्यू जो है, त्रिभुज पी आर क्यू जो है वो कह रहा है कि समरूप है, कह रहा है कि त्रिभुज टी आर एस के, त्रिभुज टी आर एस के। तो अभी भी आपने इस समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखते वक्त देखा था, तो यहाँ देखिए कोण P जो है वो कह रहा है कि T के बराबर है, कोण R जो है वो R के बराबर है, और कोण S है वो S के बराबर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इन समरूप त्रिभुजों के कौन कौन से कोणों के युग्म है जो कि कह रहा है कि बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर बराबर होने के लिए देखिए यहाँ पर जो कोण R जो है ये कोण R, ये तो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो उसके बाद में कौन कौन से युग्म बराबर होंगे, तो यहाँ पर कोण आर पी क्यू जो है वह कह रहा है कि कोण आर टी एस के बराबर होगा, आर पी क्यू जो है वो कह रहा है कि आर टी एस के बराबर होगा, और साथ में दूसरा जो युग्म है वह हो गया कोण आर क्यू पी जो है वह कोण आर एस टी के बराबर होगा। अब कहने का कारण ये हुआ कि कोण R जो है वह तो क्या हुआ, कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है, और इस प्रकार ये दो बातें आपको दे दी गई कि कोण जिसको आप आराम से छोटे रूप में भी लिखना चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं कि कोण P जो है, देखिए यहाँ पर कोण P जो है वह T के बराबर, कोण P बराबर कोण T, और यहाँ पर कोण Q जो है वो कोण S के बराबर, S के बराबर। और इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज आपको दिए हुए कि समरूप हैं, तो यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यहाँ पर जो बताया गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ आसानी से देख सकते हो आप कि कोण P है वो किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर। और तो इस P का जो मान है त्रिभुज आर पी क्यू या पी क्यू आर के लिए तो आर पी क्यू कह सकते हैं, और फिर कह रहा है कि इस कोण T के बराबर, और इस T का जो नाम है वो हो गया कोण आर टी एस, जो लिखा गया कि आर पी क्यू जो आर टी एस के बराबर, और चाहे तो आप पी और टी बराबर कह सकते हैं। इसी प्रकार से कोण जो इस त्रिभुज का पी क्यू आर का जो कोण Q है, जिसको आर क्यू पी कहें या पी क्यू आर कहें, ये कोण है वो S के बराबर हो गए, जिसको आर एस टी कह सकते हैं, और जो कोण R है वो दोनों में त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, और इसलिए इसको ए नियम से यूं कह सकते हैं समरूप है। लेकिन समरूपता की बातें आपको पहले दी हुई, इसलिए आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से कोणों के युग्म जो बराबर होंगे और जिसके कारण दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर ये है इसका कि कौन कौन से कोणों के युग्म है वो बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको कोई आकृति दे दी गई है, जैसे आपको दिया गया है कि त्रिभुज ये ए बी सी है, और यहाँ ए डी और ये बी कोई रेखाखंड खींचे गए। अब आपको खुद प्रश्न में आपसे संबंधित जो प्रश्न है इसमें प्रॉब्लम कह रहा है कि कोण ये जो सी बी ई जो है, ये कोण सी बी ई जो है वो कह रहा है कि बराबर है कोण सी ए डी यानी इस कोण के बराबर, ये आपको दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर ये चयन करना है, चुनना है, यानी आपको ढूंढना है कि यहाँ पर इन कोणों के आधार पर बातें करें तो कौन कौन से त्रिभुज जो है वे समरूप होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक जो ये जो त्रिभुज है ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी जो है ये, और दूसरा जो त्रिभुज है वह सी बी ई जो है ये दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप होंगे, जिसको आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर आपने एक को पहले कहा तो ए वो बी के बराबर है, इसलिए इसका जो नाम होगा वह त्रिभुज बी ई सी कि कौन से कोण बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए सी जो कोण है ये कोण सी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कोण ए है वो किसके बराबर है, बी के, जो दिया हुआ कि कोण सी बी ई जो है वो कोण सी ए डी के बराबर, तो कोण ए बी के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज ए डी सी और बी ई सी जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इसका कारण जो ये हो गया कि कोण सी बी ई जो था वह कोण सी ए डी के बराबर है।
और कोण सी जो है वो दोनों में ओवरिस्ट है, इसलिए इसको ए नियम से और कहें तो त्रिभुज एडीसी और बीसी जो है ये दोनों त्रिभुज है समरूप होंगे। तो यहाँ पर आपको आकृति देते हुए और आपसे पूछा गया कि ये जो समरूप यहाँ कोण बराबर है, तो कह रहा है कि आपको ये ढूंढना है कि कौन कौन से त्रिभुज हैं वे परस्पर समरूप हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज जैसे आपने इसको कहा है एडीसी का है, एडीसी, तो यहाँ पर कोण ए बी के बराबर है, सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उसी के अनुसार इसको लिखें तो त्रिभुज बीईसी। और इसका कारण जो है वो ये हुआ कि क्यों है दोनों त्रिभुज समरूप। और जो दी गई आकृति में आपसे पूछा गया है कि बताओ कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, तो इस कोण के आधार पर और ये जो कोण सी है उभयनिष्ठ है, इसके आधार पर अपन ढूंढे तो त्रिभुज एडीसी और बीईसी दोनों त्रिभुज समरूप।